दुनिया में हर कोई खुश रहना चाहते हैं। इस दुनिया में हम जो कुछ करते हैं वो सबका कारण खुश होने का है। जिस दिन मनुष्य खुश होना बंद कर देता है उस दिन से वो उस काम करना बंद कर देता है, या इच्छा से या स्वेच्छा से नहीं करता है। लेकिन निरंतर खुशी में बने रहने या निरंतर आनंदित रहने का मार्ग प्रभु यीशु हमें अपनी शिक्षा में देते हैं। आज की साधना में हम इसी शिक्षा पर, प्रभु की शिक्षा पर हम मनन करेंगे। तो खुश और आनंदित रहने का मार्ग, मर्म, रहस्य जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देखिए और इसमें बने रहिए और इसमें पूर्ण रूप से मनन करने और इसके अंदर जाने की कोशिश करिए। आइए आप अपना पवित्र बाइबल, अपनी डायरी, पेन और पेंसिल ले लीजिए। सबसे पहले आप अपना जगह ग्रहण करिए, अपना स्थान ग्रहण करिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने आप को ईश्वर की उपस्थिति में रखें। ये बहुत ही निर्णायक कार्य और घटना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ईश्वर की उपस्थिति में रह रहे हैं। इस वास्तविकता को अपनाना, स्वीकार करना और उसमें जीना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको करिए। उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे परम पावन दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे सुंदर जीवन के लिए, तेरे पुत्र के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, दोनों को इस धरती पर हमारे बीच में हमारे लिए भेजकर अब हमें सिखाए हैं कि हमें खुश होने के लिए क्या करना चाहिए। आज उसी शिक्षा पर हम मनन करने वाले हैं। आप अपना पवित्र आत्मा हमें प्रदान करिए। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे शरीर में निवास करते हैं, हमें कृपा दीजिए कि हम आपकी आवाज पहचान सके, हम आपकी प्रेरणाओं को पहचान सकें और हम उस राह पर चल सकें। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आप जिन रहस्यों को अपने शिष्यों को प्रकट किए आज हम पर प्रकट करना चाहते हैं, हमें कृपा दीजिए कि हम मरियम के समान आपके चरणों में रहकर इन बातों को ध्यानपूर्वक सुन सकें, समझ सकें और अपने जीवन में अमल कर सकें। एक हमारी प्यारी मां मरियम हमें सिखा कि हम भी कैसे ईश वचन को सुन सकें और उसे शरीर दे सकें। सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए, हमारा साथ दीजिए। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारी आज की साधना के लिए जो पाठ हम चुने हैं वो है संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 27 और 28। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट लूक चैप्टर 11 वर्सेस 27 एंड 28। ईसा ये बातें कह ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। आप कम से कम 2-3 बार इस पाठ को ध्यान से पढ़िए, इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। पवित्र बाइबल में धन्य होना एक अलग ही गुण के रूप में प्रकट किया जाता है। हम संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 में पर्वत प्रवचन में इस शब्द को बार बार सुनते हैं, धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, धन्य हैं वे जो मेल मिलाप करते हैं। इस शब्द प्रभु यीशु के मुख से बार बार आता है और अपनी शिक्षा में प्रभु यीशु इस शब्द को बहुत बार प्रयोग करते हैं। आज के जो वचन हम चुने हैं इसमें भी प्रभु यीशु इस शब्द का प्रयोग करते हैं। एक टिप्पणी मैं करना चाहूंगा, इस पाठ को बहुत सारे लोग मां मरियम के विरुद्ध इसका उपयोग करते हैं। वास्तव में प्रभु यीशु अपनी मां को छोटा करके नहीं दिखा रहे, उन्हें और बड़ा करके दिखा रहे हैं। इस बात को आज के इस मनन चिंतन के अंत में आप समझ पाएंगे। धन्य होना और धर्मी होना या धन्य होना और खुश होना, ये सब शब्द पवित्र वचन में बदल बदल कर प्रयोग किए गए हैं। वास्तव में हम धन्य और खुश इन दोनों शब्दों को अदली बदली कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजी अनुवाद में इसको ब्लेस्ड और हैप्पी, इन दोनों शब्दों को अदली बदली करके प्रयोग करते हैं। जैसे पर्वत प्रवचन को ही
कभी इसको ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड, यानी धन्य हैं वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। और इसी ब्लेस्ड को हैप्पी आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। हैप्पी और ब्लेस्ड यानी खुश और धन्य, ये दोनों यानी धन्य होने का अर्थ यहां खुश होना है, आनंदित होना है। और कौन है ये धन्य, कौन है ये आनंदित होने वाले, उन्हीं के बारे में प्रभु यीशु हमें यहां शिक्षा देते हैं। यहां इस पाठ को, इसके संदर्भ में हम देखें तो इस भीड़ में बहुत सारे लोग थे, हर प्रकार के लोग थे। इसमें शास्त्री लोग बैठे हुए थे, फरीसी बैठे हुए थे। ये दोनों ग्रुप के लोग, बहुत सारे लोग यीशु के विरोध में उनकी शिक्षा की गलती ढूंढने के लिए आके बैठे हुए थे। इसमें कुछ अशिक्षित लोग थे, इसमें कुछ बीमार लोग थे, और कुछ लोग देखने के लिए भी आए थे, कुछ बच्चे खेल भी रहे थे होंगे। प्रभु यीशु वहां शिक्षा दे रहे थे। उनकी शिक्षा को सुनकर भीड़ में से एक महिला चिल्ला उठती है, आप जो शिक्षा सुना रहे हैं ये विशेष है, किसी के मुख से आज तक हमने ऐसी शिक्षा नहीं सुनी है। इसलिए धन्य है वो गर्भ और स्तन जो आपको धारण किया और आपका पालन पोषण किया। यानी आपकी मां धन्य है जिसने ऐसे एक विशेष पुत्र को जन्म दिया, इसका पालन पोषण किया। लेकिन देखिए प्रभु यीशु उसकी बात को काट देते हैं। इसलिए मां मरियम का विरोध करने वाले इस वाक्य का, इस वचन का बहुत प्रयोग करते हैं। प्रभु यीशु उसको पूरा पूरा बोलने भी नहीं दिए, प्रभु काट देते हैं। वो बोलते हैं इससे भी ज्यादा धन्य, ज्यादा खुश उन लोग हैं। कौन? जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। मां मरियम से महान यानी जो महिला, जो मां ईश्वर को जन्म दी, प्रभु यीशु को जन्म दी और अपने स्तन से उसे पान कराई, उसका देखरेख की, पालन पोषण की, उससे धन्य वो व्यक्ति है जो ईश्वर का वचन सुनता और उसका पालन करता है। पहले ही मैं कह चुका हूं, यहां प्रभु यीशु अपनी मां को छोटा करके नहीं दिखा रहे हैं। मां मरियम की विशेषता को प्रभु यीशु और आगे बढ़ा के बता रहे हैं। मां मरियम इसलिए केवल धन्य नहीं है कि उन्होंने प्रभु यीशु को अपने गर्भ में धारण किया और उनको दूध पिलाई, उनका पालन पोषण की, इसलिए केवल नहीं है। वो कहीं अधिक धन्य इसलिए है क्योंकि वो ईश्वर का वचन सुनी और उसका पालन की। आप प्रभु यीशु को हटाकर ऐसे कोई भी एक मनुष्य को बताइए जो मां मरियम के समान ईश्वर के वचन को सुनी और उसका पालन की। मां मरियम से बढ़कर कोई भी, बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब कोई मां मरियम के पीछे ही खड़े रहेंगे। यदि हम पवित्र बाइबल पर आधारित एक सूची निकालें जो ईश्वर के वचन सुने और उसका पालन किए, सबसे पहले खड़े रहने वाली मां मरियम ही होगी, क्योंकि ये मां मरियम ही है जो ईश्वर के वचन को सुनी, उसको अपने गर्भ में जगह दी। वो वास्तविक वचन स्वयं पुत्र ईश्वर उसके गर्भ में आए, उनके गर्भ में रहे 9 महीने तक। कितना विशेष अनुग्रह है, इसके बारे में हम इसके पहले बहुत बार मनन किए हैं। आप हमारे चैनल में उन वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन कभी भी हम मां मरियम को इस वचन को लेकर उनको नीचे ना दिखाएं। यहां मां मरियम को प्रभु यीशु और भी धन्य कहकर बता रहे हैं। आज हमारे लिए जो शिक्षा प्रभु यीशु दे रहे हैं, यदि हम खुश होना चाहते हैं, निरंतर खुश रहना चाहते हैं, निरंतर आनंदित रहना चाहते हैं, मां मरियम के समान हम प्रभु के लिए जीना चाहते हैं, तो हमें प्रभु का वचन सुनना है और उसका पालन करना है। वचन सुनना और उसका पालन करना, इसका अर्थ क्या होता है? क्या इसका मतलब है कि हम हर दिन बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें केवल? हम प्रभु यीशु वचन पढ़ने के बारे में नहीं, वचन सुनने के बारे में बता रहे हैं। सुनने का अर्थ पढ़ने से थोड़ा ज्यादा होता है। हम किसको बोलते हैं कि मेरा बेटा, जैसे बहुत माता पिता आजकल बोलते हैं कि फादर जी मेरा बेटा मेरी बात सुनता ही नहीं है, उसका मतलब है कि वो बहरा है? नहीं, सुन पाता है लेकिन उसको मानता नहीं है। तो सुनने का अर्थ बहुत कुछ हो सकता है, ये पढ़ना केवल नहीं, सुनना। और ईश्वर क्या केवल जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं उसी समय हमें सुनाते हैं?
क्या केवल ईश्वर पवित्र बाइबल के द्वारा ही हमसे बातें करते हैं? बहुत सारे प्रश्न हमें पूछना है। मदर तेरेसा ट्रेन से यात्रा कर रही थी और ईश्वर उनसे बातें की। उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया। यहां मां मरियम का एक बहुत बड़ा गुण प्रभु यीशु हमारे सामने रख रहे हैं, वह है ईश्वर के साथ सदैव जुड़े रहने का। इसके पहले के हमारे मनन चिंतन प्रभु यीशु की प्रार्थना यानी हे हमारे पिता प्रार्थना में, उस साधना में हमने मनन किया। कैसे प्रार्थना एक महान वरदान है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम ईश्वर के साथ सदैव जुड़े रह सकते हैं। ईश्वर वाईफाई के समान है, वो सदैव चालू है। हम छोटे छोटे एक मोबाइल के समान है। हमें उस वाईफाई में आकर उसमें जुड़ जाना है और उसमें एक पासवर्ड है, विश्वास रूपी वो पासवर्ड। और ये वाईफाई कभी भी बंद नहीं होता, ये हमेशा चालू रहता है, हमेशा। जब कभी ये मोबाइल चाहे उस वाईफाई से जुड़ सकता है। वही है कम्युनियन, ईश्वर के साथ जुड़े रहने का। मां मरियम यही करती रही। इसलिए मां मरियम के जीवन के बारे में संत लूकस जब लिखते हैं, वे बार बार कहते हैं वो इन बातों को अपने मन में संजोए रखा करती थी। ईश्वर के वचन को अपने दिल में संजोए रखती थी। वो कौन सा वचन? स्वर्गदूत जो उनको बोले वो केवल नहीं है, जो भी घटनाएं घटित हो रही थी उनके जीवन में, उनको अपने दिल में संजोए रखा करती थी। रात को चरवाहे आके दर्शन किए प्रभु यीशु का, मरियम को कुछ भी समझ में नहीं आया। मरियम उन बातों को अपने दिल में संजोए रखी। कुछ दिन बाद हम देखते हैं ये 3 ज्योतिषी या 3 राजा वहां आते हैं दर्शन के लिए। वहां भी संत लूकस लिखते हैं मरियम इन बातों को अपने दिल में संजोए रखी। और भी बहुत सारी घटनाएं होती जाती हैं, जैसे प्रभु यीशु खो जाते हैं मंदिर में, वापस मिलते हैं। संत लूकस लिखते हैं मरियम इन बातों को अपने दिल में संजोए रखी। तो प्रभु यीशु के जीवन में जो भी घटनाएं घटित हुई उन सबको मरियम अपने दिल में संजोए रखा करती थी, उन पर मनन किया करती थी, ईश्वर के साथ सदा जुड़े रहती थी। ये एक मनोभाव है, एटीट्यूड, एक स्थिति, एक कार्य केवल नहीं, एक स्थिति है, स्टेट जिसमें हम बने रहते हैं। प्रार्थना करते रहना, सदैव प्रार्थना करते रहना मतलब शब्दों का प्रयोग करना केवल नहीं है, जुड़े रहना बिना शब्दों का प्रयोग किए भी। मैं विश्वास करता हूं यदि आप इतने दिनों से इस साधना में हर दिन भाग ले रहे हैं, आप प्रार्थना करने की दूसरी एक तरीका भी सीख रहे होंगे। मौन रहना, बात किए बिना प्रार्थना करना, शब्दों का प्रयोग किए बिना प्रार्थना करना। आजकल प्रार्थना करने का अर्थ ही करिश्मा ही प्रार्थना हो गई है, चिल्लाना नहीं। प्रार्थना का अर्थ सबसे पहले सुनना है, क्योंकि प्रार्थना वार्तालाप है, डायलॉग। इसमें 2 व्यक्ति, कम से कम 2 व्यक्ति शामिल हैं, एक ईश्वर है। इसलिए मैं हर दिन बोलता हूं निर्णायक घटना या कार्य ईश्वर की उपस्थिति में रहना। जब तक वो कार्य नहीं होता है उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता। प्रार्थना वहां हो ही नहीं सकती। वहां मैं अकेले बैठ के बात करते रहूंगा पागल जैसे। और इसके पहले भी हमने मनन किया, डायल करने वाला, कॉल करने वाला स्वयं ईश्वर है, आप और मैं नहीं। हम कौन होते हैं? हमारा क्या औकात है कि हम ईश्वर को फोन कर लें? नहीं, ईश्वर हमें फोन करते हैं। ईश्वर ये वरदान दिए हैं, ये ईश्वर का वरदान है। इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। तो इस डायलॉग रूपी प्रार्थना में ईश्वर सबसे पहले बोलते हैं, लेकिन हम कभी सुनते ही नहीं हैं। मेरी पल्ली में मिसा बलिदान में हम बहुत बार बहुत शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। शुरुआती दिनों में बहुत डिस्टर्ब हो रहे थे लोग, अब बहुत साल हो गए हैं, लोग अभी एंजॉय करते हैं साइलेंस को, उनको आनंद आता है, मजा आता है। और कभी कभी मैं कहीं चला जाता हूं और कोई फादर आगे और उन्हें वो अवसर नहीं मिला, तो कोई कोई मुझे कंप्लेन करते हैं, फादर वो साइलेंस इस रविवार के मिस्सा में नहीं था, हमें अच्छा नहीं लगा। वास्तव में मेरा कार्य नहीं है वो लिटर्जी में, पवित्र यूकरिस्ती बलिदान में साइलेंस के लिए बहुत समय है, लेकिन हम लोग आवाज करने में लगे रहते हैं। साइलेंस, सुनना साइलेंस में ही होता है। शब्द
साइलेंस में ही उत्पन्न होता है। हम साइलेंट रहे बिना, मौन रहे बिना ना तो हम सुन सकते हैं, वास्तव में ना तो हम बोल सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। सुनेंगे नहीं तो हम उत्तर क्या देंगे? अब जस्ट कल्पना करके देखिए, हम कैसे ईश्वर का वचन सुनते हैं। पवित्र बाइबल में से भी हम ईश्वर का वचन नहीं सुनते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए हम खुश नहीं है, इसलिए हम आनंदित नहीं है, इसलिए हम दुखी हैं। संत पिता फ्रांसिस बार बार कहते हैं, कोई एक दुखी क्रिस्तीय प्रभु यीशु का दुश्मन है। क्यों? क्योंकि वो उल्टा साक्ष्य देता है। क्योंकि प्रभु यीशु का शिष्य आनंद का साक्ष्य देने वाला होना चाहिए। ए क्रिश्चियन, ए ट्रू क्रिश्चियन, ए रियल क्रिश्चियन इज ए जॉयफुल विटनेस, ए जॉयफुल विटनेस। आनंदित होकर साक्ष्य देने वाला व्यक्ति है, आनंद के साथ साक्ष्य देने वाला व्यक्ति है, वो आनंदित रहता है। यदि वो नहीं है, उसका मतलब है कि हम प्रभु की कभी सुने नहीं है। मुझे पता नहीं आप असिसी के संत फ्रांसिस को जानते हैं कि नहीं। यदि आप उनको नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल में उनके ऊपर कम से कम 2-3 वीडियोस हैं, आप जरूर देखिएगा। असिसी के संत फ्रांसिस के पिताजी एक कपड़ा व्यापारी थे। मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, तब आप इस बात को समझ पाएंगे। वो बहुत सुंदर दिखते थे, बहुत हैंडसम थे। और उस शहर में, असिसी एक शहर था, आज भी है, उस शहर का सबसे हैंडसम और सबसे अमीर लड़का यही था, फ्रांसिस। तो आप समझ सकते हैं उस जमाने में भी लड़की पटाना और उनके साथ रिलेशनशिप में रहना, लिव इन रिलेशन में रहना और पार्टी करना, ये सब में फ्रांसिस बहुत आगे थे। और उनके साथी लोग, उनके दोस्त लोग इसके लिए उन्हें पसंद भी करते थे। और उनके पिताजी भी इसके लिए अपने बेटे के लिए बहुत खर्चा करते थे। मैं उनकी जीवनी को, बहुत सारी बातों को छोड़ दे रहा हूं। उनके जीवन में परिवर्तन आता है, वो हार का सामना करते हैं। अंत में जो फ्रांसिस धन दौलत के कारण खुशी मनाता था, उस धन दौलत को त्याग कर अपने घर से असीसी शहर के जो बिशप थे, धर्माध्यक्ष थे, उनके सामने, पूरे शहर के लोगों के सामने जो कपड़ा पहने थे, उस कपड़े को निकालकर अपने पिता को देकर वहां से निकलता है, ये कहते हुए पर्वत प्रवचन की जो बातें प्रभु यीशु हमें बताए हैं, उस शिक्षा को दोहराते हुए वो वहां से निकल जाता है। इतिहास साक्षी है, प्रभु यीशु के बाद सुसमाचार को उस शब्द में ही पूर्ण रूप से जीने वाला, मां मरियम को भी छोड़ दीजिए, तो ये असिसी के संत फ्रांसिस है। उसके शरीर में वो 5 घावों को पाए, प्रभु यीशु के 5 घावों को अपने शरीर में पाए थे। द सेकंड क्राइस्ट कहलाते हैं। हम हमारे माता पिता के प्रति अपना प्रेम कैसे प्रकट करते हैं? आप कैसे अपना प्रेम प्रकट करते हैं? केवल एक ही कार्य के द्वारा। वो जो भी बातें हमें बताते हैं उसका आज्ञा पालन करते हुए, उसको मानते हुए, उसको सुनते हुए। जब हम उनकी बातों को नहीं मानते हैं, सुनते नहीं हैं, हम उनसे प्यार नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ने भी कहा है, संत यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 14, पूरा अध्याय पढ़िए, इसमें पूरे अध्याय में प्रभु यीशु इसी को दोहराते हैं। पद संख्या 15 में लिखा है, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। पद संख्या 23 में लिखा है, ईसा ने उससे उत्तर दिया, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। यही है आनंद का कारण। जो प्रभु यीशु की शिक्षा सुनता है, जो उस पर चलता है, उसे स्वयं ईश्वर प्यार करेगा और उसमें आकर त्रिएक ईश्वर निवास करेंगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। उनकी उपस्थिति है इस आनंद का कारण। उस वाईफाई के साथ हम इसको थोड़ा सा जोड़कर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए थोड़ा सा लंबा जा रहा हूं मैं। प्रभु यीशु इस दुनिया में पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आए। वो कुछ भी किए, वो पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए किए, उसके सिवाय वो कुछ भी नहीं किए। अपनी इच्छा से वो कुछ नहीं किए। उनके जीवन का आनंद का कारण भी वही था। इसलिए वे कह सकते थे, मैं और पिता एक हैं, पिता मुझ में जीवित है, मैं पिता में जीवित हूं। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 15 में और उसके आगे भी प्रभु यीशु यही कहेंगे, तुम मुझ में रहो, मैं तुम में रहूं, मेरी शिक्षा तुम में रहे तो तुम बहुत अधिक फल उत्पन्न करोगे। ये केवल पवित्र बाइबल पढ़ना नहीं है। हम जो साधना कर रहे हैं,
इसमें आप इसका फर्क समझ रहे होंगे। हमें ईश्वर का वचन सुनना है, सुनने वाले प्रत्युत्तर देते हैं। यदि हम प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं, उसका अर्थ है कि हम सुन नहीं रहे हैं। हम थोड़ा सा समय लें और इस रहस्य को, इस बात को हमारे अभ्यंतर में जाने दें। उसके बाद हमें प्रत्युत्तर देना है। हे प्रभु यीशु, जब मैं तेरे बारे में, तेरी वास्तविकता के बारे में सोचता हूं, तो वास्तव में मेरा सृष्टिकर्ता है, सारी सृष्टि के, सारे ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता तू ही है। तू ही है हमारा उद्धार करता, तारणहार। तुम्हारा कोई आदि और अंत नहीं है। तू ही परम शक्तिशाली ईश्वर है। तू सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है। तेरे बारे में जब मैं सोचता हूं, मुझे शब्द नहीं मिलते तेरा वर्णन करने का। लेकिन उससे बढ़कर मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि तू मेरे समान बनना चाहता था, तू मेरे साथ रहना चाहता था और चाहता है। तू मेरे साथ चलना चाहता है, तू मेरा मार्गदर्शन करना चाहता है। तेरे जीवन में जितना दुख भोगा, तुझे जितना भी लोग दुख दिए, प्रताड़ित किए, अपमानित किए, उन सबको तूने सहन किया, क्योंकि तू मेरे लिए अपने यहां एक जगह तैयार कर रहा था। धन्य है तेरा नाम प्रभु। पिता की इच्छा पूरी करना ही तेरा भोजन था, उसी के लिए ही इस दुनिया में तू आया। तूने कहा, देख, तूने मुझे एक शरीर दिया है और मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। तेरा भोजन, तेरा श्वास, तेरा जीवन, सब कुछ पिता की इच्छा पूरी करना था। आज उसी आनंद को, जो आनंद से तू विभूषित हुआ करता था, पिता के साथ जुड़े रहने से, उनकी बातों को सुनते रहना और उनकी इच्छा पूरी करते रहना, तेरे आनंद का कारण था, उसका आधार था। आज वही सीक्रेट, खुश होने का, आनंदित होने का, धन्य होने का, उस सीक्रेट तो आज हमें बता रहा कि हम भी कैसे हमेशा सदैव आनंदित रह सकते हैं। तुझे धन्यवाद प्रभु। प्रिय भाई और बहनों, आइए हम थोड़े समय इस प्रत्युत्तर को आप अपने शब्दों में भी उत्तर देने की कोशिश करिए। इस महान रहस्य को अपने अंदर, अभ्यंतर में और भी गहरे रूप से जाने दीजिए। आइए हम तीसरे चरण में प्रवेश करते हैं। हमारे मन की बातों को प्रभु पर हम प्रकट करें। हे प्रभु, मेरे जीवन में मैं बहुत व्यस्त रहता हूं। इस व्यस्ततम समय के कारण, कार्यों के कारण मैं तेरी उपस्थिति को भूल जाता हूं। तो वाईफाई के समान, हवा के समान हमेशा मेरे साथ, लेकिन इस दुनियाई मोह माया, धन दौलत, नाम, पावर, शक्ति आज भी मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इन प्रलोभनों के कारण मैं तेरी उपस्थिति का इनकार कर देता हूं, दरकिनार कर देता हूं। तेरे साथ रहने के उस समय को मैं बहुत बार दूर कर देता हूं, समय नहीं दे पाता हूं। आज भी मेरे अंदर की चीजें, मेरी भावनाएं, इन सभी के पीछे पड़े हैं, लेकिन मेरी आत्मा की आंख तेरी खोज में लगी रहती है और मेरे अभ्यंतर में हमेशा यह अनुभव है कि केवल तू ही और तेरे साथ मेरा संबंध ही मुझे आनंद दे सकता है। उसके द्वारा ही मैं फलदायी बन सकता हूं। प्रभु, मैं तुझे चाहता हूं। मुझे भी सिखा प्रभु कि कैसे पिता की आवाज सदैव सुनते रहना चाहिए, कैसे उनके साथ सदैव जुड़े रहना चाहिए, कैसे उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को देना चाहिए। तुझसे बेहतर और कोई भी मुझे नहीं सिखा सकता। आइए हम इन बातों में अपने आप को थोड़ा सा और समय दें और इन रहस्यों पर मनन करें। हम साधना के चौथे चरण में प्रवेश करते हैं, निर्णय लेने का समय। आज हम जो भी रहस्य पर मनन किए, आप अपने अभ्यंतर में जो बातें सुने, उन पर आधारित आप कुछ निर्णय लीजिए, लिखित में रखिए। ईश्वर के साथ सदा जुड़े रहने की बात हो, प्रार्थना करने की बात हो, सुनने की बात हो, शांत रहने की बात हो, साइलेंट रहने की बात हो, या ईश्वर को हमारे जीवन में प्रथम स्थान देने की बात हो, खुश और आनंदित रहने की बात हो, और भी बहुत सारी बातों को या शिक्षाओं का सीख हम आज की इस साधना से हम ले सकते हैं। अब थोड़ा सा समय लेकर
उनको लिखिए और उन पर चलने की कोशिश करिए। तो आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। हे परम दयालु पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के इस सुअवसर के लिए, जहां तू अपने पुत्र हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें प्रार्थना करने सिखा रहे हैं। आपकी आवाज सुनने, उसको मानने और उसके अनुसार चलने की शिक्षा आज आप हमें दे रहे हैं। आप हमें आज सिखा रहे हैं कि हमें आनंदित रहने के लिए आपकी आवाज सुनना है और उसका पालन करना है। हमारे पहले बहुतों ने, मां मरियम, संत योसेफ, असीसी के संत फ्रांसिस और बहुत सारे लोग, इन सबसे बढ़कर आपका पुत्र हमारे मुक्तिदाता इसमें चलकर हमें सिखाए। प्यारे पिता, हमें कृपा दीजिए कि हम हमारे जीवन के हर क्षण हर पल तेरे साथ जुड़े रहने के लिए लालायित रह सकें, उसके लिए हम अपने आप को अर्पण कर सकें। हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आप हम में निवास करते हैं, हमें कृपा दीजिए कि हम मौन रह सकें। इस दुनियाई आवाज के कोलाहल के बीच में हम शांत रहकर आपकी आवाज सुन सकें। हे प्रभु यीशु, हमें भी सिखाइए कि कैसे पिता की आवाज पहचाननी है और उसका पालन करने के लिए अपने आप को कैसे आनंदित होकर अर्पण करना चाहिए। ये सभी संतों, स्वर्गदूतों, हमारे लिए प्रार्थना करिए ताकि हम भी आप लोगों के समान पिता की आवाज सुन सकें और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को अर्पण कर सकें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हम आज आनंद का एक मार्ग, एक रास्ता, या शायद केवल एक ही रास्ता है, उसको आज हमने जाना है। जरूर हम इसके पहले भी सुने हैं, लेकिन मैं आशा करता हूं, विश्वास करता हूं, आज जो भी हम निर्णय ले रहे हैं उसको अपने जीवन में हम कायम रखेंगे, जिएंगे और प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलकर उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने की योग्य हम सब हो सके। यह आप सबों के लिए, हमारे लिए, मेरे लिए भी ईश्वर से प्रार्थना है। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।